हेलो सीयूईटी एस्पायरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नेक्स्ट स्टडी में। तो बच्चों, आप सभी को सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डीएनएस आज लेकर आ गया है ये खास वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी के बारे में। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं जो कि आगे चल के सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फॉर्म की आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ढेरों इंफॉर्मेशन, छोटी से बड़ी चीज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन है जो बच्चों के मन में काफी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ध्यान देना है कि आप 12th अपीयरिंग हो कम से कम। 12th अपीयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस साल 2025 में आप यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो अपने 12th के, या तो आप यहाँ पे 12th पास आउट हो। ये दो कंडीशंस में आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये सिर्फ मैं बीएससी बायोलॉजी के लिए नहीं कह रही हूँ, बाकी सारे बैचलर कोर्सेज के लिए मैं ये बात बता रही हूँ। ये सभी के लिए कॉमन है कि या तो आप बच्चों 12th अपीयरिंग हो, या तो आपने यहाँ पे 12th पास कर लिया हो। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में आप एलिजिबल माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम एज की बात करें, तो बच्चों सीयूईटी ने अपनी तरफ से कोई एज लिमिट यहाँ डिसाइड नहीं की है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्री हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, एटलीस्ट आप इतनी चीजों को क्लियर किए हो, 12th पास आउट हो, तो ही आप यूजी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी का दे सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पीजी के लिए नहीं है, सिर्फ यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ बच्चों, अगर हम बात करें पेपर पैटर्न और सिलेबस की, तो सबसे पहले सिलेबस के लिए तो आपको कोई यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगी, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और उसके थ्रू आप बड़े आसानी से सारी चीजों को जान जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे चले जाना है exams.nta.ac.in पे। इस लिंक पर आप जैसे ही जाते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, और इसके अंदर आपको देखिए इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस के सेक्शन में जाना है। सिलेबस सेक्शन को टैप करते ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। इसमें टॉप पर ही आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट मिल जाएगा, और जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा। उस सिलेबस में ध्यान दीजिएगा कि 12th का पूरा सिलेबस होगा आपका, यानी 12th एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी है वही सब कुछ होता है। हालांकि सीयूईटी ने अपने तरफ से कुछ चीजें बढ़ाई घटाई है सिलेबस को लेकर, तो आपके पास ये सिलेबस का पीडीएफ जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको अपने पास अवेलेबल करा सकते हैं। मूविंग बैक टू द वीडियो पे अगर हम वापस आ जाएं, तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया क्या है, इसको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम्स जो है आपके, ये एग्जाम्स अगर मैं बात करूं तो ये आपके हमेशा मई के मंथ में होते हैं। तो मई 2025 में आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा, सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। अब ये हम पैटर्न बीते 3 सालों से देखते आ रहे हैं। 2022 से सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ हमने देखा है कि 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम था वो तो ऑनलाइन मोड में हुआ था, बट 23 और 24 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो ऑफलाइन मोड में हुआ है, यानी कि पेन पेपर मोड में पेपर हुआ है। और पूरे जो पेपर है उसका फॉर्मेट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहा है। तो इन चीजों का आप ध्यान देंगे, और ध्यान दीजिएगा कि मई के मंथ में ही आपका सेकेंड थर्ड वीक में, इसका तो एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन याद रखिए मई के महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। भाई, जब आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो उससे पहले आप कुछ महीने पहले फरवरी के मंथ में याद रखिएगा कि जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है ये आ जाता है। कब आता है बच्चों? फरवरी के मंथ में आता है। अपने फोन में अलार्म सेट कर लीजिए कि फेब मंथ में मुझे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मंथ होता है जिसमें आधा फोकस आपका अपने बोर्ड एग्जाम पे होता है। जो लोग यहाँ पे अभी बोर्ड एग्जाम अपीयरिंग वाले होंगे, तो उन लोग के लिए मैं ये खास बात बता दूं कि फरवरी मंथ में एकदम अलर्ट रहिएगा, उसी समय आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं। अब इसी के साथ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हैं तो बड़े डाउट्स आते हैं आपके मन में, क्योंकि सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे आपको ऑप्शंस निकल कर आ जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन को क्लिक करें, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कौन से नहीं। तो इसके लिए इसको बहुत ध्यान से, बस कुछ चीजें मैं बोलूंगी, आप ध्यान से समझिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो बच्चों आपके सामने पड़ेंगे 3 अलग अलग सेक्शन, मतलब पूरे जो पेपर है सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी का ये 3 सेक्शन में होता है। जो पहला सेक्शन होता है सेक्शन फर्स्ट, ये आपका यहाँ पे लैंग्वेज पोर्शन होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश। तो बच्चों सबसे पहले फॉर्म फिलिंग में आपको लैंग्वेज फर्स्ट में क्या सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है, पहली बात। अगर यहाँ पे आप हिंदी ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इंग्लिश या हिंदी आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके सामने टोटल आ जाएंगे 50 क्वेश्चन इस सेक्शन फर्स्ट से, जिसमें से आपको ऑप्ट कितने करने हैं बच्चों, 40 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स जो अगर बात करें तो सेक्शन 1 जो है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। उसी के साथ साथ अगर देखें टाइम आपको कितना मिलेगा इस पहले सेक्शन को करने के लिए, तो 45 मिनट आपको मिलेगा पर लैंग्वेज। अगर आपने एक से ज्यादा लैंग्वेज चूज किया है, तो अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कर लिया बाय चांस आपने, सपोज कर लेते हैं, तो आपको हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट देंगे। बिकॉज सीयूईटी अपनी तरफ से कोई लिमिट नहीं डिसाइड करता, आप एक से ज्यादा लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको कहूंगी इंग्लिश के साथ आप जाएंगे, मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ टिप्स दूंगी, आपको से ऑप्ट करना है तो करिएगा, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन सिलेक्शन के लिए जरूर दूंगी कि आप लोग को सेक्शन 1 और 2 और 3 में क्या क्या सिलेक्ट करना है। अब आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 जो होता है ना बच्चों, ये आपका क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अब ये डोमेन क्या होता है, डोमेन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ में आपने 12th पास किया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो बीएससी बायोलॉजी अपेयर करने वाले होंगे वो ज्यादातर कैसे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे, इनफैक्ट सारे ही बच्चे पीसीबी ग्रुप के होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में क्या कर लेना है, इन 3 सब्जेक्ट को चूज कर लेना है। किस किस सब्जेक्ट को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे 27 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेंगे जब आप फॉर्म फिलिंग में जाएंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब बड़े आपको क्लियर रखना है ये बात कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को चूज कर लेना है, जिसमें हर एक अगेन सब्जेक्ट के लिए, यानी फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग, आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको अगेन 40 ही अटेम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का निकलता है, टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। और आपको अगेन यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए अलग आपको 45 मिनट मिलेंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग 45 मिनट और बायो के लिए अलग 45 मिनट मिलेंगे। क्लियर है ये चीज, इस तरह से आपको सेक्शन 2 फॉर्म फिलिंग के दौरान ध्यान रखना है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो बच्चों ये होता है जीटी पोर्शन, यानी कि जनरल टेस्ट पोर्शन। तो ये जनरल टेस्ट है, इसको आपको सेक्शन 3 के लिए सिलेक्ट कर लेना है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपको टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का लेकिन हो गया टोटल आपका पेपर जीटी का, और इसके लिए आपको पूरे 1 घंटे यानी 60 मिनट्स मिलते हैं। याद रखेंगे 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा हर एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। तो डिडक्शन होगा यहाँ पे मार्क्स का अगर आप यहाँ पे गलत रॉन्ग आंसर करते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये रही बात बच्चों किस तरह से आपको सेक्शन सिलेक्ट करने और क्या क्या चीजों को आपको हर एक, जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितना टाइम, ये सब मिलेगा। ये हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। और अब मैंने बोला था जैसे कि मैं आपको आगे लास्ट में वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड होती है। सीयूटी अपने तरफ से तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता ही है सारी चीजों को लेकर, लेकिन जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम, तो इसके थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की मिलती है। अब हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लेकिन अपनी भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बीएचयू की, तो बीएचयू की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 की डिमांड करता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपने पेपर के दौरान 1, 2, 3 दोनों से तीनों सिलेक्ट किया है, तो क्या आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? अगर आपने सिर्फ सेक्शन 2 किया होता तभी एलिजिबल होते? ऐसा नहीं है। इसका साफ मतलब है कि अगर ये यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 मांग रही है तो आपने पेपर सिलेक्शन के दौरान सेक्शन 2 ऑप्ट किया हो, उसके साथ आपने ऑप्ट किया, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो डिमांड कर रहा है वो आपके पेपर, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वो चीज उसमें सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो वो तो आप कर ही रहे, सेक्शन 2 आपने ऑप्ट किया ही है, पीसीबी ग्रुप उसमें सिलेक्ट किया ही है, तो आप बीएचयू के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ देखिए बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 चीज मांग रहा है बिकॉज सेक्शन 2 में पीसीबी है। अब अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दोनों मांगता है, यानी इसको सेक्शन 1 की भी डिमांड है, मतलब इसको लैंग्वेज से भी मतलब है, तो लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट किए रहे। साथ में सेक्शन 2 में बायोलॉजी और ओनली 2 अदर, अब ओनली 2 अदर में क्या बचता है, बायो के अलावा फिजिक्स बचता है और केमिस्ट्री बचता है। तो ये अगर इतना सिलेक्ट किए रहते हैं तो आप डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं भाई। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो इसमें अब बोल रहा है कि बस इसको सेक्शन 2 से मतलब है, अगेन डोमेन सब्जेक्ट्स इसको चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो चाहिए।
अब अगर बात करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो ये सिर्फ इसको भी सेक्शन 2 से मतलब है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। मैक्सिमम में आप देखेंगे कि सेक्शन 2 डिमांड किया जा रहा है। यहाँ पे अभी ड्यू आपको अलग मिला होगा जिसमें देखा गया कि सेक्शन 1 भी ऑप्ट किया करना जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की यहाँ पे बात करें तो इसको सिर्फ बायोलॉजी से मतलब है, यानी कि समझ रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स में भी इसको सिर्फ बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री से इसको मतलब नहीं है। आगे अगर बात करें असम यूनिवर्सिटी की, तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलाता है जिसमें बीएससी और बीएड कोर्स चलता है। तो इसके लिए आपको पेपर सिलेक्शन, फॉर्म फिलिंग के लिए जब आप जाते हैं तो इसमें आपको सेक्शन 1 चूज करना है, सेक्शन 3 चूज करना है। सेक्शन 3 किसका था बच्चों? जनरल टेस्ट का था। और सेक्शन 2 में बात करें तो आपको केमिस्ट्री चूज करना है, प्लस बायो चूज करना है, फिजिक्स नहीं चूज करना है, केमिस्ट्री, बायो और एक टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बीएड भी रहता है, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको सिलेक्ट करना है। इन चीजों का ध्यान देंगे अगर आप स्पेसिफिकली असम यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं तो। एयू की बात कर लेते हैं, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 मांगता है। सेक्शन 2 में इसको बायोलॉजी प्लस कोई एक ही और सब्जेक्ट चाहिए, मतलब ये इसको डोमेन में तीनों सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इसको चाहिए बायोलॉजी रहे, साथ में केमिस्ट्री या फिजिक्स रहे, कोई एक के साथ आप जा सकते हैं। अब ज्यादातर मैंने देखा है जो बायोलॉजी आप ऑप्ट करते हैं उनके लिए केमिस्ट्री इजी पड़ता है, तो आप बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के लिए जाना चाहें तो बायो प्लस फिजिक्स भी ले सकते हैं। साथ में सेक्शन 3 भी से चाहिए, यानी जीटी, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको तीनों सेक्शन चूज करने हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों? इससे साफ ये चीज समझ में आती है कि अगर मुझे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होना है तो मुझे साफ साफ एक ही काम करना है कि मैं तीनों सेक्शन को चूज कर लूं फॉर्म फिलिंग में, सेक्शन 1 भी, सेक्शन 2 भी, सेक्शन 3 भी, क्योंकि इसके बाहर तो कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ डिमांड नहीं कर रही है। तो अगर हम ये तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम तो हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह का काम आपको करना है, सिंपल स्टेप आपको फॉर्म यहाँ पे आगे बढ़ाना है, और वो ये है कि फॉर्म फिलिंग के दौरान आप सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज, सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट पीसीबी और सेक्शन 3 यानी जीटी, ये तीनों को ऑप्ट कर ले। समझ में आया बच्चों? तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सारे डाउट जो कि सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी को लेकर अभी तक थे वो वीडियो एंड होने के बाद आपको नहीं रहेंगे। जाते जाते साथ ही साथ आप यहाँ पे कुछ चीजें और जानते रहिए बच्चों। अगर आप सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच के साथ में हमारे जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारा प्रवेश बैच है, तो इसके साथ आप जरूर जुड़िए। डीएनएस ये बैच चलाता है और इस बैच के अंदर हम बीते 3 सालों से बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दिए हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप भी हमारे इस बैच कोर्स के साथ जरूर जुड़िए, जिसके कुछ आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अभी जल्द ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पे लाइव होंगे। तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, वहां पे आप बड़े आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और ये एनालाइज भी कर सकते हैं कि आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। आप उन वीडियोस को देखिए, उनको समझिए कि आपको हमारे टीचर्स के थ्रू पढ़ाई हुई चीजें, पढ़ाई हुई टैक्टिक्स समझ में आ रही है या नहीं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे इस प्रवेश बैच की, तो इसके अंदर आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास की जो मीडियम की बात करें, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, बाइलिंगुअल होगा, लाइव डाउट सेशन आपको कराए जाएंगे और याद रखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स भी कराए जाएंगे, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स भी मिलेंगे आपको। पर्सनल गाइडेंस हमारे थ्रू मिलती रहेगी जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। और बच्चों ये जो डीएनएस का ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको हर छोटी से बड़ी जानकारी सीयूटी को लेकर देगा, तो एकदम मिस आउट नहीं करना है हमारे इस चैनल को। जरूर हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा। अगर इस पूरे कोर्स की फीस की बात करें तो ये है सिर्फ 1999, तो इसके साथ में आप बने रहिए और वन टाइम आपको पेमेंट करना है, एक ही बार आप पेमेंट करेंगे, पूरा कोर्स आपके पास होगा। और इसके साथ में अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 4 महीने के अंदर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होने को है। और डीएनएस एजुकेयर ऐप पर हमारे सारे कोर्सेज जो है वो रन करेंगे। यहाँ पे तो डीएनएस एजुकेयर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। अगर यहाँ पे कोर्स के वैलिडिटी की बात करें तो जब तक आपका सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक की वैलिडिटी आपके पास इस कोर्स को परचेज करने के बाद में रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर की बात करें तो ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन और इस कोर्स से रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं। अगर बच्चों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारा जो चैनल, हमारी जो टीम है वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देगी। थैंक यू।